नमस्कार। सिटी न्यूज के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सिटी न्यूज चैनल में हमारे साथ में है अनिल जी अग्रवाल, जो अमरावती मंडल और मातृभूमि के प्रबंध संपादक है। आज जानते हैं कि कोरोना को और कोरोना पे जो प्रशासन की व्यवस्था चल रही है उसमें अनिल अग्रवाल के क्या विचार है। अनिल जी, आपका स्वागत है सिटी न्यूज चैनल में। नमस्कार। 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 वर्तमान में जो कोरोना का लहर चल रही है या कहर चल रहा है या आक्रमण चल रहा है या आतंक चल रहा है, बहुत सारे शब्द हम लोग मीडिया वाले उसके लिए वापर लेते हैं कभी कभी कि कोरोना का आतंक, कोरोना का अमरावती शहर वुहान बन गया। ये सारे शब्दों की रचना कहाँ तक उचित लगती है हमको? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि फिलहाल ऐसा कहा जा रहा है कि देश भर में कोरोना की दूसरी लहर है और इसी लहर का सामना हमारा अमरावती शहर व अमरावती जिला कर रहा है। इस बात में पूरी तरह सच्चाई है कि अमरावती जिले में देश में जब दूसरी लहर शुरू हुई तो उसका पदार्पण या उसकी शुरुआत ही अमरावती से हुई। और अमरावती दूसरी लहर की शुरुआत में जो 1,000 मरीज कोरोना के लगभग रोज यहाँ आना शुरू हुए थे। और बदकिस्मती से आज लॉकडाउन को इतना लंबा समय बीतने के बावजूद, दूसरे लॉकडाउन को इतना लंबा समय बीतने के बावजूद अमरावती जिले में अभी भी पेशेंट कम होने की बजाय, भले ही कम मात्रा में बढ़े हो, लेकिन निश्चित तौर पर बढ़ रहे हैं। जी, बीच में कोरोना पहला जो लॉकडाउन अमरावती में 15 दिन का हुआ था, जो 12 दिन में समेट लिया गया था, उसके बाद में कुछ कोरोना के संख्या कम हुई, नीचे 250 तक भी आ गई थी एक लॉकडाउन के बाद में, और उसमें 955 तक हाईएस्ट संख्या गई थी। अब क्या इसमें लगातार कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसमें 3 सूत्रीय पालन का सरकार लगातार निर्देश दे रही है, प्रशासन भी लगातार निर्देश दे रहा है। और हम देख रहे हैं कि अमरावती शहर में 95% लोग इन चीजों का पालन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कोरोना की संख्या घटने का नाम नहीं लेती। लॉकडाउन के नाम पर हमने देखा कि सुबह 9 से 11-12 के बीच में भीड़ में कहीं कमी नजर नहीं आई, तो हमको कड़क लॉकडाउन करना, लॉकडाउन के बाद में भी एक कड़क लॉकडाउन करना पड़ा। अब कड़क लॉकडाउन के बाद में भी यदि संख्या कम नहीं होती तो क्या प्रशासन लॉकडाउन बढ़ाते रहेगा? नहीं, देखिए चंदू जी, लॉकडाउन को मैं दो तरह से देखता हूँ। कोरोना ये मार्च 2020 से शुरू हुआ और अभी लगभग कोरोना को पूरे हमारे भारत देश में 14 महीने बीत चुके हैं, ये 15वां महीना चल रहा है। और 15 महीने में हमने कई लॉकडाउन देखे हैं। विशेष तौर पर अमरावती जिले में हमने कोरोना के पहले वर्ष में भी कई लॉकडाउन देखे और दूसरे वर्ष में भी हम कई लॉकडाउन देख रहे हैं। मेरा मानना है कि कोरोना का बढ़ना या कोरोना की रफ्तार धीमी होना ये कोई एक दिन का काम नहीं है। कोरोना बढ़ता भी धीरे धीरे है 8-15 दिनों में, और कोरोना खत्म भी होता है तो धीरे धीरे 8-15-20-25 दिनों में। रहा दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि क्या लॉकडाउन समाधान कारक नहीं है, क्या लॉकडाउन पर्याप्त नहीं है। अभी लगाया गया है, मुझे लगता है कि अमरावती देश का एकमात्र शहर व जिला होगा जो दूसरी लहर में लॉकडाउन में सबसे ज्यादा बंद हो चुका है। फरवरी 2020 2021 फरवरी 20 तारीख से हमारे यहाँ लॉकडाउन लगा था, जो कमोबेश थोड़ी बहुत मात्रा में आज मई 13 तारीख तक लगातार जारी है। यानी फरवरी, अब मार्च, अप्रैल, मई, लगभग 4 महीनों में छूट छोड़ दे तो लगातार लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं। लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं, जनता भी सहयोग कर रही है, उसके बावजूद मेरा पूछना कि लॉकडाउन जो बढ़ते जा रहा है, जो प्रयास प्रशासन के है, जनता सहयोग दे रही है, क्या इससे लॉकडाउन कम नहीं होगा तो प्रशासन पुनः वापस लॉकडाउन बढ़ाएगा या राहत की सांस भी दी जाएगी? आपको क्या, आपके अनुभव से क्या लगता है? नहीं, देखिए, अभी लॉकडाउन का जो मसला है वो राज्यव्यापी स्तर पर है। कल ही राज्य स्तर की मंत्रिमंडल की बैठक में महाराष्ट्र में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया। जहां तक मैं समझता हूं कि अमरावती के जिलाधिकारी 15 मई को अमरावती का लॉकडाउन समाप्त हो रहा है। इसके पूर्व यानी निश्चित तौर पर कल शाम तक एक नया आदेश निकालेंगे और इस आदेश में केवल औपचारिकता होगी अमरावती में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ने की। लेकिन मैं लॉकडाउन से हटकर कुछ बातें कहना चाहूंगा कि हमारे अमरावती में जिला प्रशासन में कहीं ना कहीं कुछ गलतियां हुई हैं। गलतियां यूं हुई है कि जब दूसरी लहर अमरावती में शुरू हुई थी तो कहा जा रहा था कि यूके का नया म्यूटेंट अमरावती में आया,
कुछ लोग कह रहे थे कि रूस का नया म्यूटेंट अमरावती में पाया गया। हालांकि ये बात अलग है कि अभी तक जिला प्रशासन ने इसकी अधिकृत खुलासा या अधिकृत घोषणा नहीं की है कि अमरावती में क्या म्यूटेंट पाया गया या नहीं पाया गया। यह बात अलग है कि राष्ट्रीय चैनलों में, राष्ट्रीय अखबारों में, राष्ट्रीय स्तर की न्यूज एजेंसियों में हम पढ़ते आए हैं कि अमरावती में दूसरी लहर में नया म्यूटेंट मिला है। लेकिन इस म्यूटेंट मिलने के बाद अमरावती में जिला स्तर पर जितनी व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, अमरावती में जो कुछ भी व्यवस्थाएं हुई है, जो कुछ भी कार्य किया गया, उसका 80% से अधिक कार्य अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र में हुआ। ग्रामीण इलाकों में जहां फिलहाल हम 80% कोरोना के नए मरीज देख रहे हैं, उन इलाकों में पहली लहर के समय भी, यानी 2020 मार्च अप्रैल मई में, और फरवरी मार्च अप्रैल या मई कह लीजिए, मई में तो अभी काम शुरू कर चुके हैं, लेकिन फरवरी 2021, मार्च 2021 और अप्रैल 2021, इन 3 महीनों में अमरावती के ग्रामीण इलाकों में जितना काम जिला प्रशासन ने ध्यान देकर करना आवश्यक था, मुझे लगता है कि उतना ध्यान नहीं दिया गया। सारी एजेंसियां, अमरावती की प्रशासनिक एजेंसियां या सेंट्रलाइज रूप में काम कर रही थी, केंद्रीयकृत रूप से काम कर रही थी। और दूसरा एक सच्चाई हम जानते हैं कि प्रशासनिक स्तर पर जितने सरकारी विभाग हैं, उसमें से 2 ही विभाग बड़े स्तर पर कोरोना से निपटने के लिए 2020 से ही काम कर रहे हैं। एक महसूल विभाग और एक दूसरा अमरावती महानगर पालिका, या यूं कह लीजिए महानगर पालिका। इसके अलावा नगर पंचायतें, इसके अलावा नगर पालिका प्रशासन, या इसके अलावा सरकार के दूसरे विभाग जितनी महत्वाकांक्षी स्तर पर काम करना चाहिए उतना काम नहीं कर रहे हैं। और महसूल में अमरावती जिले में जितने कर्मचारी या अधिकारी इससे निपटने में लगे हैं, मुझे लगता है कि 250 किलोमीटर भौगोलिक वर्ग क्षेत्र में फैला हुआ हमारा अमरावती जिला, मेलघाट से लेके नांदगांव खंडेश्वर तक, और इधर आप देख लीजिए नागपुर रोड से लेके इधर भातकुली के पट्टे तक, इन सारे 250 किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र में हमारा प्रशासनिक जो पूरा लाभजाव है वो कम पड़ा, सारी व्यवस्थाएं कम पड़ी। ग्रामीण स्तर पर जो इन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना के सेंटर बनाए, वो अभी 1 महीने पहले बनाए गए। जितना ग्रामीण स्तर पर अस्पताल प्राइवेट खोले जाने चाहिए थे वो नहीं खोले गए। इसके कारण ग्रामीण स्तर पर कोरोना के जो मरीज संक्रमित पाए जाते हैं उन्हें तुरंत इलाज नहीं मिलता है, और वो जब तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है तब उन्हें कोविड जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। यही कारण है कि अमरावती जिले में जितनी कोरोना से मृत्यु हो रही है उसमें 80% से अधिक मृत्यु का आंकड़ा अकेले जिला कोविड अस्पताल का है। इसका कारण मैं मानता हूं कि ग्रामीण स्तर के सारे कोरोना मरीज उन्हीं जिला कोविड अस्पताल में भर्ती किए जाते हैं जहां उनकी मृत्यु का दर भी बहुत अधिक है। अब जैसे एक फेज अपना कोरोना का पिछला निकल गया, सेकंड वेव अभी शुरू हो गई है। सेकंड वेव में भी जो प्रशासनिक व्यवस्था जैसा आप बता रहे थे वैसी निपटने के लिए सक्षम नहीं है। कहीं ना कहीं आज भी छूट दी जा रही है, लोग छूट ले रहे हैं। लोग आज भी ग्रामीण क्षेत्र में, आज भी हमारे कोरोना की जो संख्या है 20% शहर है तो 80% ग्रामीण की आ रही। यह मानने में हरकत नहीं कि अमरावती शहर का प्रशासन बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं कोरोना को कंट्रोल करके रखा। उसके बावजूद हम देखते हैं कि यदि लॉकडाउन की और बाकी भी बातें करके, क्योंकि लॉकडाउन एक बीमारी को कम करने के लिए, ये कोरोना की चैन तोड़ने के लिए हम लोग जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ में जो दूसरे आर्थिक संकट का निर्माण होता जा रहा है और ये कहीं रुकता हुआ नहीं ले रहा। इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे? यदि आपको सरकार को कुछ सुझाव देना इस माध्यम से, तो क्या सुझाव होना चाहिए बीमारी भी रुके और लोगों का आर्थिक व्यवस्था भी बनी रहे? नहीं, देखिए, लगता है चंदू जी, आर्थिक सुझावों पर काम करने के लिए मेरे जैसे व्यक्ति में सुझाव देना चाहिए, छोटे मुंह बड़ी बात होगी। लेकिन एक बात अवश्य कहूंगा कि कोरोना बीमारी को विश्वव्यापी स्तर पर न तो अब तक कोई समझ पाया है, न अभी तक इसकी कोई ठोस दवा निकली है, न इससे बचने के लिए वैक्सीन के अलावा कोई दूसरे उपाय है। विश्व स्तर पर कि लोगों की आपस की दूरी जब बढ़ जाती है तो यह बीमारी कम पैमाने पर फैलती है। इसलिए आ जाकर जैसे ही इस बीमारी का प्रादुर्भाव बढ़ता है तो एकमात्र उपाय प्रशासन, सरकार या अलग अलग अधिकारियों को दिखाई देता है, और वो दिखाई देता है एकमात्र उपाय लॉकडाउन। इसलिए लॉकडाउन तुरंत लगा देते हैं। लेकिन लॉकडाउन का पूरे कड़ाई से पालन करने के लिए हमारे अमरावती जिले में, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा, मैंने हमारे दोनों अखबारों में खबरें भी प्रकाशित की है कि जिला ग्रामीण पुलिस
अमरावती पुलिस आयुक्तालय में कार्यरत पुलिस कर्मचारी अधिकारी लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाने के लिए हमेशा कार्यरत और तत्पर दिखे, लेकिन ग्रामीण पुलिस जितनी तत्पर और जितनी कार्य तत्पर दिखनी चाहिए उतनी इस सेकंड वेव में भी मुझे दिखाई नहीं दी। इसी का कारण है कि ग्रामीण स्तर पर कोरोना बहुत तेजी से फैला। यहाँ लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। लॉकडाउन की घोषणा मात्र कर देने से कोरोना दूर होने वाला नहीं है। लॉकडाउन का कड़ाई से अमल होना जरूरी है। और ग्रामीण स्तर पर मैंने जैसे कि पहले कहा कि ग्रामीण स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों का जितना ध्यान होना चाहिए उतना नहीं है। हमारे जिलाधिकारी साहब अपना पिछले मार्च 2020 से 15 महीनों से हम देख रहे हैं कि लगभग उन्होंने एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। रोज वे काम करते हैं। वे सुबह 9 बजे दफ्तर में आके 8 बजे तक काम करते हैं, लेकिन वे आदेश जारी कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी के लिए ग्राउंड पर उतरकर सारे कर्मचारियों अधिकारियों को काम करना होगा। ग्रामीण स्तर पर मुझे लगता है कि यह काम अधूरे पड़े या काम पूरी तरह से नहीं किए गए, जिसके कारण हमारे अमरावती जिले में इतना लंबा लॉकडाउन होने के बावजूद भी कोरोना अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। डर तो यह है कि 1000 जो पूरे फरवरी या मार्च शुरुआत में जो 1000 मरीजों का आंकड़ा था वो आज 1200 तक पहुंच गया है। फरवरी 20 से हमारे यहाँ लगातार लॉकडाउन जारी है। अभी हम देख रहे हैं पिछले 1 महीने से हम लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं, उसमें भी पिछले 1 हफ्ते से तो कड़क निर्बंधों का सामना कर रहे हैं। इसके बावजूद भी कोरोना के मरीज अभी तक ठीक नहीं हुए हैं। और कोरोना के बारे में जितना कहा जाता है कि कोरोना की पॉजिटिविटी रेट, यानी कोरोना अगर 100 मरीजों का सैंपल चेक किया जाए तो उसमें से कितने मरीज कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं, हमारे यहाँ अमरावती जिले में अभी भी कोरोना की पॉजिटिविटी रेट अबाउट 25% है। यानी 100 लोगों की यदि कोरोना जांच की जा रही है तो उसमें से 25% से अधिक कोरोना के संक्रमित पाए जा रहे हैं, पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ये दर 10% से नीचे जब तक नहीं आएगी तब तक हम बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि कोरोना कम हुआ। अनिल भैया, आपने जो बताया कि 25% दर पाई जा रही है, इसमें एक निश्चित रूप से इसमें क्या होता है, जिसको थोड़ी तकलीफ है, थोड़ा कुछ होता है तो वैसा ही आदमी कोरोना टेस्ट कराने जा रहा है तो उसमें पॉजिटिविटी की संभावना कम हो जाती है। आप जिस ढंग से बताया, यदि मास चेकिंग शुरू किए, कैंप लेने शुरू किए तो वहां पे ये प्रतिशत दर हो जाए, क्योंकि उसमें हर व्यक्ति को पकड़ के कोरोना के टेस्ट करानी होंगी। अभी जो कोरोना के टेस्ट कराने जाते हैं या तो घर में किसी को गया, किसी के संपर्क में आया, किसी के, इसलिए वो दर आपको ज्यादा दिख रही 25%। यदि यही मास रूप में चेकिंग करें तो पिछले बार भी हमने देखा कि जहां कैंप लिए उन्होंने 300 में से मात्र 10, 12, 15 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले, कहीं 100 में से 1, 2 निकले। तो जो चेकिंग के सिस्टम, टेस्टिंग की सिस्टम है, इनकी कैपेसिटी है, इनके पास में स्टाफ है, क्योंकि हर जगह कहीं ना कहीं स्टाफ का पूरा कमी महसूस हो रही है। और फिर ऐसा होता है कि इतने स्टाफ में काम नहीं होता, जिसको करना है वो भी बैठ जाता है। जैसे आपने ग्रामीण की पूरी अभी विवेचना की कि किस प्रकार से ग्रामीण में कोरोना बढ़ने के लिए कारण हो रहा है। मैं इससे पहले भी कई बार चैनल के माध्यम से बोल चुका हूं कि जिस वर्ग को यह जिम्मेदारी दी जाती है, जिस अधिकारी को जिम्मेदारी दी जाती है, जैसे स्पष्ट आपने कहा कि ग्रामीण पुलिस ने अच्छे से काम नहीं किया, तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं, उसके लिए जवाबदेही क्यों नहीं, इसकी जवाबदेही क्यों नहीं होनी चाहिए? नहीं, इसकी जवाबदेही मुझे लगता है कि संबंधित लोगों के ऊपर निश्चित तौर पे इसकी अकाउंटेबिलिटी तय करनी चाहिए। मैंने आपके सामने जैसे ग्रामीण विषय जो उठाए थे, हम और आप जितनी खबरें बताते हैं या छापते हैं, प्रकाशित करते हैं, अब जो सड़कों पर चौक चौक पर रैपिड चेकिंग की जा रही है वो अमरावती जिले में केवल महानगर पालिका क्षेत्र में कराई जा रही है। क्यों? क्या ग्रामीण में कोरोना नहीं है? अमरावती जिले में केवल महानगर पालिका क्षेत्र में रैपिड एंटीजन टेस्ट की सुविधा है। क्यों? क्या ग्रामीण में कोरोना नहीं है? अमरावती जिले में केवल महानगर पालिका क्षेत्र में कोरोना की टेस्ट कराने के बाद 48 घंटों के भीतर टेस्ट रिपोर्ट आती है। अमरावती ग्रामीण में आज भी 5 दिन बाद टेस्ट की रिपोर्ट दी जा रही है। क्यों? ये सब प्रश्न आज भी अनसुलझे हैं। इन सारे प्रश्नों के जवाब आज भी मिलना बाकी है। प्रशासन से हम पूछते हैं तो प्रशासन का एक ही उत्तर रहता है कि हम देखते हैं। कलेक्टर साहब से हम पूछते हैं तो उनका उत्तर रहता है मैं देखता हूं, और वे देखते भी है। लेकिन जब तक सारे विभाग के अधिकारी कर्मचारी जो इस काम में लगे हैं उनके वो महत्वाकांक्षी तौर पर जब तक इसको कोरोना को समाप्त करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आम जनता कोरोना को खत्म करने के लिए अपनी कोशिश नहीं करेगी, जब तक त्रिसूत्री का पालन पूरी तरह से नहीं होगा, मुझे लगता नहीं है कि कोरोना अमरावती जिले से जल्दी समाप्त होगा।
नहीं, अब इसके लिए सारी जो है जनता ने सहयोग किया है, लॉकडाउन में भी किया है, सब में किया है। अब कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था कहीं तो भी इसमें चूक गई। इन सब चीजों का भुगतान आखिर जनता ही क्यों करे? क्यों नहीं इसमें, मैं वापस अपने प्रश्न को दोहराता, क्यों नहीं इस पे अकाउंटेबिलिटी की जाती है, ताकि कम से कम जिसको जो जिम्मेदारी गई वो अच्छे से निभाए। हमने अमरावती में भी देखा कि जिस पिछला लॉकडाउन जो जिसको नरम लॉकडाउन बोलते थे, उसके बाद में कड़क लॉकडाउन आया। उसमें सिर्फ अत्यावश्यक जो सामान है उसके लिए दुकान खोलने की अनुमति दी गई थी। लेकिन हमने देखा कि पूरे अमरावती शहर में सारी जगह लोग शटर के सामने बैठे रहते थे और सामान देते थे। हमने महानगर पालिका से जब इस बारे में बात की कि भीड़ तो वैसी वैसी है, तो महानगर पालिका से जवाब आया कि हमको जाने के लिए, रूट के लिए 12 बजे से पहले गाड़ी नहीं मिलती, बिना गाड़ी के हम कैसे जाए। अब ऐसी व्यवस्था, और जब व्यवस्था नहीं है, हम भी घर में, आप भी हो, मैं भी हूँ, आपका भी एक बड़ा यूनिट है, मेरा भी बड़ा यूनिट है, यदि हमारे पास में कोई सुविधा नहीं रहे तो क्या हम उस यूनिट को लागू करते? यदि नहीं सुविधा है, नहीं कर सकते, तो क्या लॉकडाउन लगाना, आधा अधूरा लॉकडाउन लगाना जरूरी है? नहीं, देखिए, मैंने फिर से कहा आपको कि लॉकडाउन का मामला अभी केंद्रीकृत मामला है। राज्य में लॉकडाउन का निर्णय मुख्यमंत्री स्तर पर और राज्य सरकार के स्तर पर लिया जा रहा है। ये जरूर है कि अमरावती में मार्च माह में और अप्रैल की शुरुआत में लॉकडाउन जिला स्तर पर लगाया गया था। जिला प्रशासन ने निर्णय लेकर लॉकडाउन लगाया था। लेकिन अभी पिछले लगभग 3 हफ्तों से अमरावती जिले में जो लॉकडाउन लगा है, वो राज्य सरकार की घोषणा के बाद लगाया गया लॉकडाउन है, जो राज्य में कमोबेश सभी तरफ है। इसमें थोड़ी बहुत कम ज्यादा सुविधाएं ज्यादा लगाई गई है, ज्यादा निर्बंध लगाए गए, या कुछ शिथिलताएं अवश्य कम ज्यादा की गई है कलेक्टर के स्तर पर। लेकिन लॉकडाउन का निर्णय फिलहाल जो है, आज ही मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई थी। मैंने उन्हें कहा कि क्या अमरावती में लॉकडाउन बढ़ेगा? उन्होंने कहा निश्चित तौर पे वही जवाब दिया कि हाँ, 31 मई तक राज्य सरकार ने लगाया है, हमें भी लगाना पड़ेगा। मैंने उन्हें कहा कि क्या आप कुछ शिथिलता दे रहे हो? तो बोले कल सोचते हैं, कल देखते हैं कि क्या क्या विचार सामने आते हैं जिला स्तर पर, उस हिसाब से उसमें रियायत दी जाएगी। इसलिए चंदू जी, लॉकडाउन ही देश भर में कोरोना से समाप्त करने के लिए बड़ी बड़ी राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को, या जिला स्तर पर, लॉकडाउन के अलावा इनके पास दूसरा कोई इलाज ही नहीं है। अब आप देखिए कि जिला स्तर पर 80% हमारा जिला ग्रामीण इलाकों में बसता है और सारे अस्पताल शहर में है। ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक उपचार केंद्र में कोरोना के नाम पे इन्होंने अस्पताल शुरू कर दिए। अब मैं एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी का इतना बड़ा पर्दाफाश अमरावती में किया गया, और आज अमरावती पुलिस का कहना था कि उन्होंने इतने बड़े मामले की जांच केवल 8 घंटों में पूरी कर ली। उन्होंने आरोपियों का पीसीआर तक नहीं लिया। इसके ऊपर से हमें लगता है कि प्रशासन किस तरह काम कर रहा है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी नागपुर में पकड़ी गई, जहां आरोपियों का 5 दिन का पीसीआर निकला। रेमडेसिविर की कालाबाजारी भंडारा, गोंदिया, अकोला, वहां पकड़ी गई, जहां सारे आरोपियों का पीसीआर निकला। अमरावती की पुलिस इतनी कार्य तत्पर निकली कि इन्होंने रातों रात सारी जांच पूरी कर ली और आरोपियों का पीसीआर लेने की भी जरूरत महसूस नहीं की, और सारी जांच कंप्लीट करके आज उन्होंने, संबंधित अधिकारियों ने मंडल अखबार के प्रतिनिधियों को बताया कि हमारी जांच पूरी हो चुकी है। इसके ऊपर से ऐसा लगता है कि प्रशासन का काम किस तरह चल रहा है। एक मुद्दा मैं अवश्य और दूसरा ये कहना चाहूंगा, शायद कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है कि 15 महीनों में प्रशासन अब थक चुका है। कोरोना से रोकथाम के लिए उपाय उठा करते करते शायद प्रशासन कहीं ना कहीं थक चुका है। अनिल जी, सारी चीजें प्रशासनिक, प्रशासनिक के ऊपर शासन है, साथ में शासन भी यहाँ पे, शासन की मंत्री भी यहाँ पे, हर चीज में यदि हम प्रशासन पे भी दे दें, हमारी पूरी पूरी जो हमारी आशा रहती है जनप्रतिनिधि से रहती है। जनप्रतिनिधि का इस पूरे इसमें रोल कहीं भी नहीं है। जनप्रतिनिधि के पास में कोई दुखड़ा, दुखड़ा ही बोलूंगा शब्द अभी, हालांकि बहुत उचित शब्द नहीं, लेकिन दुखड़ा लेके कोई जाता है तो वह सीधी प्रशासनिक आपदा व्यवस्था का आपको हवाला देकर सारी चीजों को बाजू में कर देते। क्या ऐसे समय जहां इतनी बड़ी पेंडेमिक व्यवस्था चालू है और सबके प्रॉब्लम्स चालू है, ऐसे में सामने आकर कि, क्योंकि क्या देखो, आपने लॉकडाउन लगा दिया, अभी पिछले 10 दिन का लॉकडाउन, आपने कहा कि अभी राज्य सरकार का लॉकडाउन है, पहला लॉकडाउन था जो जिला प्रशासन ने लगाया था, 15 दिन का लगाया था, 12 दिन में समेट लेना पड़ा। अधिवेशन में उस समय घोषणा हुई कि अमरावती का लॉकडाउन हटाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी डिसीजन शायद गलत हुआ होगा, इसलिए वो पहले समेट ले गया, बाद में राज्य सरकार ने लगा दिया।
अब केंद्र सरकार यदि बाद में, राज्य सरकार के बाद में लॉकडाउन लगा दे तो हमको अब केंद्र के नियम फॉलो करने पड़ेंगे। अमरावती जिला कब तक इन चीजों को भुगतता रहेगा? क्या अमरावती इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम अपने ढंग से प्लानिंग करके अमरावती के लोगों को राहत मिले, जिले को राहत मिले, अमरावती के जनप्रतिनिधि है, मंत्री है, बहुत सारा मंडल है जो इस बारे में सोचा जा सकता है, सलाह ली जा सकती है। सलाह के लिए जिनको एक्चुअली जो अफेक्टेड हो रहे हैं उनसे भी सोल्यूशन पूछा जा सकता है, लेकिन कहीं न होकर ये बंद कमरों में डिसीजन होता है। तो जनता को इसका हमेशा भुगतान करना पड़ता है, और कहीं जनता भुगतान करते करते कहीं आक्रामक ना हो जाए। क्या लगता है, जनता चुपचाप हमेशा सहन करते रहेगी आपको? नहीं, आपका प्रश्न एकदम वाजिब है। पहले आपने कहा कि जनप्रतिनिधि कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि जनप्रतिनिधि कर रहे हैं ना, रोज बयान जारी कर रहे हैं, रोज उनकी प्रेस नोट आती है, रोज उनके वीडियो आते हैं जनप्रतिनिधि, रोज ऑडियो आते हैं। हमने भी आज हमारे यहाँ के प्रतिनिधि बस्ती में गए थे कि नहीं, उन्होंने घोषणा की तो साहब घोषणा से पेट नहीं भरता। हमने परसों हमारे यहाँ से धारणी के कई जगह ऐसा था, लोगों ने सूखी रोटियां जमा कर करके रखी, पानी में भिगा भिगा के खा रहे थे। वो न्यूज प्रसारित की तो वहां का पुलिस डिपार्टमेंट और वहां के नगर सेवक ने चंदा करके पूरी बस्ती में वहां पर अनाज और सब्जी 10 दिन की देकर आए। ऐसी व्यवस्था है हर व्यक्ति की, सबको, हर आदमी, कितना आदमी आके सामने आके बोलेगा, और आपको घर से बाहर निकलने ही नहीं दे रहे उसको, तो वो अपना दुखड़ा भी जाके कहाँ रोए, कहाँ राहत की सांस मिलेगी? हम इस माध्यम से आपसे यह पूछना चाहते हैं, क्योंकि हम शहर को देखते पूरा, पर हर व्यक्ति को देखते हैं। आपके और मेरे पास में हर व्यक्ति आसानी से आके अपनी समस्या रख देता है, जो शायद प्रशासन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम लोगों की, ऐसा उनको लगता है कि उनका प्रॉब्लम कहीं हम लोग सॉल्व करेंगे, हम बीच में सेतु की तरह उनके बने हुए। लेकिन जैसा आपने बताया कि आप जाके बोलते हैं, हम भी जाके बोलते हैं, तो हाँ देखेंगे, ये देखेंगे शब्द कहाँ तक उचित लगता है? क्या इसके ऊपर भी कोई जवाब होना चाहिए कभी? नहीं, बिल्कुल एक ठोस उपाय योजना तो होनी चाहिए। हमने ये देखा था कि 2020 के कोरोना के समय अमरावती का यदि उदाहरण ले तो अमरावती में मदद के कई हाथ बढ़े थे। फिर वो आप शहर के पश्चिमी इलाकों से लेकर के शहर के पूर्वी इलाकों तक, ग्रामीण इलाकों में कई सारे जनप्रतिनिधियों ने, कई सारे अधिकारियों ने, यहाँ तक कि तहसील से उस समय एक मदद की किट बांटी जा रही थी। कई सारे समाज सेवियों ने मदद की थी लॉकडाउन में, मध्यम वर्गीय या गरीब परिवारों को, या रोजी रोटी जो रोज कमाते और खाते हैं उनकी मदद की गई थी। ये संवेदनशीलता शायद 2021 के कोरोना में नहीं देखी जा रही है। मैंने तो कम से कम पिछले 3 महीनों में बहुत कम देखी है। अभी भी ऐसा नहीं है, अभी 2-3 जगह छोटे छोटे स्तर पर ये मदद का काम जारी है। अभी कहा जा रहा है कि सरकार अलग अलग मजदूरों के या फिर रोज कमाने रोज खाने वालों के अकाउंट में पैसे जमा कर रही है, और कर रही है, निश्चित तौर पे कर रही है। आज ही हमने खबर प्रकाशित की कि 10,000 मजदूरों के अकाउंट में अमरावती जिले में पैसे ट्रांसफर किए गए, 3,000 4,000 की रकम ट्रांसफर की गई। सरकार ने इस समय जो लॉकडाउन लगाया है, राज्य सरकार ने वो एक निश्चित तौर पे योजना बनाकर लगाया है, मदद का हाथ आगे बढ़ाने के बाद लॉकडाउन लगाया है। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन के अलावा कोरोना की रोकथाम के लिए या कोरोना होने के बाद जितनी उपाय योजनाएं होनी चाहिए, हमारे पास उपलब्ध साधन होने चाहिए, वो साधन हमने उसकी पूर्व तैयारी नहीं की, सिवा अस्पतालों के। यहाँ तक कि हमारे यहाँ कोरोना से मृत्यु के बाद शव का दाह संस्कार करने के लिए एकमात्र हिंदू स्मशान घाट के अलावा स्मशानों की भी व्यवस्था नहीं थी। हमने उसकी भी तैयारी नहीं की। जब हमें पता लगा या जब ये सब चीजें बाहर आई कि 20, 30, 25 रोज मृत्यु हो रही है, उसके बाद हम स्मशान की व्यवस्था करने के लिए बाहर निकले, जिला प्रशासन बाहर निकला, और अब कहीं जाकर स्मशान की व्यवस्था की जा रही है। ऑक्सीजन अचानक तौर पे इतना कम पड़ेगा ये किसने अंदाजा नहीं लगाया था। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से अमरावती के विधान परिषद सदस्य प्रवीण जी पोटे का विशेष अभिनंदन करना चाहूंगा कि वे ऐसे जिले के एकमात्र जनप्रतिनिधि है जिन्होंने अपनी जेब से 65 लाख रुपए खर्च कर ऑक्सीजन का प्लांट, न केवल उसकी घोषणा की, अपितु उस ऑक्सीजन प्लांट का काम भी सुपर कोविड अस्पताल में शुरू कर दिया है। ऐसे हाथ और जनप्रतिनिधियों ने भी आगे आकर, जो समृद्ध है या जो कैपेबल है, उन्होंने ऐसे मदद के हाथ आगे बढ़ाने चाहिए। मुझे तो आश्चर्य होता है कि जनप्रतिनिधि अपने फंड में से कोविड की उपाय योजनाओं के लिए पैसा दे सकते हैं, लेकिन अमरावती जिले के सभी जनप्रतिनिधियों ने अभी तक इसके लिए पैसा नहीं दिया है। एक और आपके इस चर्चा के माध्यम से एक बात का रहस्योद्घाटन करूंगा
कि अमरावती की आम सभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि हिंदू श्मशान घाट में तीसरी दाह संस्कार की शव दाहिनी के लिए वे 50 लाख रुपए देंगे। सभी अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छप गई, आपने भी खबर बताई होगी। उन्होंने वाही लूटी सारी प्रशासन ने, महानगर पालिका के। और 4 दिन पहले बताया गया कि हमने हिंदू श्मशान घाट में तीसरी दाह दाह शव वाहिनी के लिए वो पैसा नहीं दिया, बल्कि अन्य कामों के लिए दिया। अब बताइए कि कोरोना से रोज इतने लोगों की मृत्यु हो रही है, उनके दाह संस्कार के लिए लगी है वहां पे, उनके दाह संस्कार के लिए शवदाहिनी की आवश्यकता है। गैस द्वारा, इलेक्ट्रिक द्वारा जो शवदाहिनी होती है। हिंदू श्मशान घाट के जो मुख्य ट्रस्टी है अटल जी, एडवोकेट अरबी अटल, उन्हें पहले कारपोरेशन से कहा गया कि हम आपको 50 लाख रुपए देंगे। उन्होंने 15 लाख रुपए दे करके मशीन बुक कर ली। अब उन्हें कहा जा रहा है कि आपको मशीन के लिए पैसा नहीं देंगे। तो ये जो सारे नियोजन है, ये जनप्रतिनिधियों को बैठ के इसको कहीं ना कहीं सल्टाना चाहिए। और मुझे अभी भी ये लगता है कि जिले के नेतृत्व ने सभी पक्षों की बैठकें लगातार लेना आवश्यक है। सभी पक्षों को बुलाकर इस पर उपाय योजना ढूंढनी आवश्यक है। और सभी पक्षों के जनप्रतिनिधियों ने अपने व्यक्तिगत या अपने राजनीतिक मतभेद दूर रख के अमरावती जिला कोरोना से कैसे जल्दी से जल्दी मुक्त हो, इसके लिए अवश्य उपाय योजना ढूंढनी चाहिए। एक बात का और भी आश्चर्य है कि अमरावती में दूसरे दौर के कोरोना में अमरावती में यूके का म्यूटेंट पाया गया या नहीं पाया गया, अब तक न तो नेतृत्व ने इसका स्पष्टीकरण किया है, न तो जिला प्रशासन ने इसका स्पष्टीकरण किया है। अखबार वाले, पत्रकार, आप टीवी वाले रोज जिला प्रशासन को पूछते हैं, सिविल सर्जन साहब को पूछा जाता है, उनका एक ही उत्तर रहता है कि रिपोर्ट आना बाकी है। यदि 5-5 महीने तक म्यूटेंट की रिपोर्ट नहीं आएगी तो इससे निपटने की उपाय योजना कम हम बनाएंगे। आरटीपीसीआर की टेस्ट अभी भी 4-4, 5-5 दिन आप लेट भेजोगे तो ग्रामीण इलाकों के मरीज 5 दिन में उनकी तबीयत कितनी खराब होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। तबीयत खराब होगी तो जब तक उसका ये नहीं आएगा, वो घूमते भी रहेगा जब तक और फैलाते भी रहेगा। ये बात जिला प्रशासन को समझना बहुत आवश्यक है। लेकिन कहा था ना, वो टीवी पे एक ऐड आती है कि सब चलता है, जो चलता है सब भूल जाते हैं। अभी 5-5 दिन, 6-6 दिन आरटीपीसीआर की जांच रिपोर्ट नहीं आ रही है। कहीं कहीं आ रही है 24 घंटे और 48 घंटे में, लेकिन कुछ प्लेसेस ऐसे भी है जहां 5-6 दिन बाद यदि आप आरटीपीसीआर की रिपोर्ट दोगे तो 5 दिन तक या तो वो कोरोना मरीज अन्य लोगों में कोरोना संक्रमण की व्याप्ति करेगा, या फिर उस कोरोना मरीज की यदि वो अन्य लोगों में कोरोना नहीं भी फैलाता है तो उसकी खुद की भी तबीयत बहुत खराब होगी। इसलिए ये छोटी छोटी 5 दिन तक उसको इलाज नहीं, ये बातें बहुत छोटी छोटी है, लेकिन इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। नहीं, कोरोना उपाय के लिए जैसा आपने बताया कि पूरा का पूरा पहले दिन से कहीं ना कहीं हर चीज से ऊपर से नीचे तक हर चीज में चूक हो रही। मुख्य कारण कि कोरोना क्या है ये समझा नहीं, इससे कैसे निपटा जाए, कैसे इससे सुलझा जाए, कैसे इसको समझा जाए, इसके लिए कहीं प्रयास नहीं हो। 3 सूत्रीय कार्यक्रम जो मुख्य रूप से एक पहले दिन से जिस चीज का प्रचार किया जा रहा है उसके लिए सिवाय घोषणा और मैं जैसे आपको बोल रहा, आप मुझे बोल रहे, ये करने के अलावा जमीनी स्तर पर जो प्रयास होने चाहिए थे कि आप सैनिटाइजर के जगह पंप लगा देते, आप मास्क फ्री में बांटते, आप चालान बनाने के बजाय मास्क लगाने पे ज्यादा जोर देते। दूर कैसे रह सकते हैं, सड़कों पे दूर कैसे रह सकते हैं। आज भी जब पूरी हम इसके बात कर रहे हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जो घूमने जाते हैं, जिनको कई लोगों को प्रॉब्लम है कि हमको सुबह घूमना जरूरी है, डॉक्टर ने कहा है, जो घूमने जाते हैं उनकी चालान बनती है पूरी की पूरी, उनको बैठाया जाता है, उनके फोटो पूरे पब्लिश किए जाते हैं। उसके बावजूद जहां वैक्सीन लगी है उसके लोगों को व्यवस्था करने के लिए इनके पास में व्यवस्था नहीं है। भीड़ लगा के रखी है, लाइन लगा के रखी है, सुबह से 4 बजे से लेके तो लोग लाइन लगाते हैं, कोई वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कई लोगों को तो मास्क भी नहीं है। ये तो प्रशासनिक काम है। आप व्यापारी के यहाँ सामने सड़कों पे घूमते लोग देखेंगे तो वहां चालान बना देंगे। कहीं तो भी प्रशासन को, मैंने पहले भी आपसे किया कि अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी और इसके लिए शासन ने यह प्रयास करना चाहिए कि जिस अधिकारी ने अपना काम बराबर नहीं किया, जब तक आप उसको पनिश नहीं करोगे जनता नहीं सुधरेगी। क्योंकि
हर जगह हमने देखा कि दुकान क्यों खुली होती है, सामने से अधिकारी चले जाता है दुकान खुली रहती है, सामने से पुलिस वाला चल जाता है दुकान खुली रहती है, सबको दिख रहा है दुकान खुली है, उसकी चालान नहीं होती, जिसकी चालान बनाना उसकी चालान बना। ये सारी चीज क्या आम नागरिक को नहीं दिख रही? क्या सारी चीज प्रशासन को नहीं दिख रही है? क्या ये सारी बातें जनप्रतिनिधि को नहीं दिख रही है? इन सारी चीजों में जब तक लॉकडाउन ईमानदारी से लॉकडाउन होकर काम नहीं होगा, शायद मुझे नहीं लगता ये कोरोना का जो कहर बोलते हैं, आतंक बोलते हैं, वुहान बोलते हैं, ये कहीं ठहरेगा। नहीं, मैं चंदू जी आपसे एक प्रश्न करूंगा, जनता की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। देखिए, वैक्सीनेशन सेंटर का आपने मुद्दा उठाया, मैं बडनेरा के वो हरिभाऊ वार्ड अस्पताल का उदाहरण आपको दूंगा। हरिभाऊ वार्ड अस्पताल में महानगर पालिका ने बार बार घोषणा की कि जिनका रजिस्ट्रेशन है वही लोग वहां आ सकते हैं, और 200 वैक्सीन उपलब्ध है एक सेंटर पर, और 200 लोगों को ही वैक्सीन दी जाएगी। जब आपको दिख रहा है कि वहां 300 लोग जमा है, तो 300 के बाद 3000 लोग जमा हो रहे हैं। तो ये जनता को भी एक तो अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। चीख चीख कर यदि प्रशासन कोई बात कह रहा है तो प्रशासन की वो बात सुनना आवश्यक है। अब वैक्सीनेशन के लिए हम जिला स्तर पर किसी को दोष नहीं दे सकते। वैक्सीनेशन का सारा काम केंद्रीकृत तरीके से राज्य सरकार कर रही है। राज्य सरकार की ओर से जिले को जितना वैक्सीन का कोटा अलाउ होगा, जितना अलॉट होगा, उतने ही वैक्सीन जिला प्रशासन अपने स्तर पर देगी, या जिले में उसका डिस्ट्रीब्यूशन सम समान प्रमाण पर किया जाएगा। जिला प्रशासन उसकी समय समय पर उसकी घोषणा भी करता है, उसकी विस्तृत जानकारी मीडिया को देता भी है। अब जनता को भी समझना चाहिए कि वैक्सीन यदि 200 आई ही है, वहां 1000 लोगों के जमा होने के बाद में क्या फायदा? उसके लिए प्रशासन कैसे निपटेगा हर जगह? देखिए, मैं फिर से मैंने कहा कि केवल महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी और अमरावती कलेक्ट्रेट के अधिकारी कर्मचारियों के अलावा बाकी सरकारी विभागों के कर्मचारी अधिकारी, मुझे बताइए, वन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सिंचाई विभाग, जल आपूर्ति विभाग, ऐसे मैं आपको 50 विभाग गिना सकता हूं जहां के विभाग के सरकारी विभागों के कर्मचारी अधिकारी कोरोना से निपटने के लिए की जाने वाली उपाय योजना में कार्यरत नहीं है। आ जाकर अमरावती महानगर पालिका, आ जाकर कलेक्टर ऑफिस, महसूल विभाग। तो इससे निपटने के लिए जिले में सरकारी यंत्रणा काफी कम है। जनता को भी समझना होगा। हमने परतवाड़ा के कुछ व्यापारियों के को लेकर के एक खबर प्रकाशित की थी कि वहां के व्यापारी दुकान खुली करके अपना व्यापार कर रहे हैं। तो वहां के कुछ व्यापारियों ने मुझे फोन किया कि भाई साहब, हम तो अपना व्यापार कर रहे हैं। मैंने कहा, यार, व्यापार हमारा भी खराब हुआ है, व्यापार किसका खराब नहीं हुआ है? लेकिन यदि प्रशासन ने घोषणा कर दी है कि लॉकडाउन लगा है, तो आप दबे स्तर में व्यापार क्यों कर रहे हो? आप शटर, आधा शटर बंद आधा शटर खुला करके व्यापार क्यों कर रहे हो? कुछ जिम्मेदारी लोगों को भी समझनी होगी, कुछ जिम्मेदारी आम जनता को समझनी होगी। ये जरूर है कि ये दौर कठिन दौर है, यहाँ अभी भुखमरी की भी नौबत है, व्यापारियों का व्यापार खराब है, आम जनता की मानसिकता खराब है, बच्चों की शिक्षा खराब है, लोगों का मनोरंजन बंद है, सारी चीजें, सब कुछ है, दुनिया थम सी चुकी है। लेकिन इससे निकलने के लिए सबको मिलजुल कर प्रयास करने होंगे। प्रशासन की एकमात्र जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती, केवल जनप्रतिनिधियों के ऊपर में सारी जिम्मेदारी सौंप कर भी बचा नहीं जा सकता। आम जनता को, जैसा कि हमने 2020 में कड़ाई से लॉकडाउन का पालन किया, हमने साथ दिया प्रशासन का, हम अमरावती में कोरोना से निपटने के लिए हम सक्षम हुए, सफल हुए। उसी तरह हमने देखा कि नागपुर में कोरोना कितनी बुरी तरह फैल चुका था। नागपुर में सबने आठ हजार आ गए। अब वहां 2000 से कम पेशेंट निकलना शुरू हुआ है। अमरावती में फरवरी माह से अब तक जो कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है, ये चिंता की बात है कि वो बिल्कुल कम ही नहीं हो रहा है। हो सकता है कि इसमें प्रशासन कुछ बातें छुपा रहा है। दूसरा म्यूटेंट है कि यूके का है कि कौन सा म्यूटेंट अमरावती में है, जो संक्रमित बड़ी तेजी से हो रहा है। इसको रोकथाम के लिए सबको मिलजुल कर प्रयास करने होंगे। और मैं आपके द्वारा प्रशासन से फिर एक बार आह्वान करूंगा, विनती करूंगा कि मुसीबत आने के पहले मुसीबत से निपटना बहुत जरूरी है। हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में ऑक्सीजन की और आवश्यकता पड़ेगी। ग्रामीण स्तर पर ऑक्सीजन, अलग अलग ठिकानों पर किस तरह ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जा सकते हैं। अलग अलग जनप्रतिनिधियों ने अलग अलग तौर पर सीएसआर का हमारे अमरावती जिले में लगभग 10 करोड़ रुपए का फंड लाया है। नितिन जी गडकरी ने 5 करोड़ रुपए का सीएसआर फंड दिया, और सांसद नवनीत राणा और रवि राणा के प्रयासों से 5 करोड़ का फंड और अमरावती जिले में आया है। 10 करोड़ का सीएसआर फंड आया है। मैं प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से गुजारिश करूंगा कि 10 करोड़ के सीएसआर फंड के ऑक्सीजन प्लांट केवल अमरावती में मत लगाइए, आप इसको डिसेंट्रलाइज कीजिए।
तालुका प्लेसेस पे छोटे छोटे 50-50 लाख 25-25 लाख के ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने जरूरी है, ताकि वहां का पेशेंट उसको तुरंत वहां इलाज मिल सके, ताकि वहां के कोरोना मरीज को आने वाले दिनों में यदि आवश्यकता पड़ती है तो ऑक्सीजन तुरंत मिले, वहां पे इसकी उपलब्धता हो। और ऑक्सीजन प्लांट जल्दी से जल्दी कैसे शुरू हो सकते हैं यह देखा जाए। और दवाइयों के वितरण में जो धांधलियां पकड़ी गई है, जैसा कि रेमडेसिविर, मैं जिलाधिकारी महोदय से, यहाँ की पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह से गुजारिश करूंगा कि इसके तह में जाना बहुत जरूरी है। वो इसलिए कि मामला केवल 10-12 रेमडेसिविर का नहीं है। क्या अमरावती के सरकारी अस्पतालों से चुरा चुरा कर रेमडेसिविर यदि बाहर बेचे गए हैं, तो इन सरकारी अस्पतालों में जो कोविड मरीजों की मृत्यु हुई है, क्या इसके लिए ये लोग जिम्मेदार नहीं है? क्या इन्हें कोविड जो जो कोविड से मारे गए हैं, जो जिनकी मृत्यु हुई है, क्या उन्हें रेमडेसिविर के नाम पर कोरा पानी चढ़ाया गया दवाई के नाम पर? क्या उनका रेमडेसिविर चुरा कर कालाबाजारी की गई? ये मामला बहुत गंभीर है। इसलिए पुलिस से भी आह्वान करूंगा कि केवल पूछताछ से काम नहीं चलेगा। और सिविल सर्जन साहब 31 तारीख को रिटायर्ड होने वाले हैं, रिटायरमेंट के पूर्व मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि ये रेमडेसिविर की कालाबाजारी के तह तक जाना जरूरी है, क्योंकि कोरोना से निपटने के लिए, गंभीर कोरोना मरीज से निपटने के लिए अब तक जो दवा पूरे अखिल भारतीय स्तर पर दी जा रही है, वो रेमडेसिविर सबसे मुख्य दवा है। और यदि रेमडेसिविर की दवाई में इस तरह की कालाबाजारी की जा रही है तो यह बहुत गंभीर और चिंतनीय बात है। ये समस्या अभी भी पड़े है कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी के आरोपियों का पीसीआर पुलिस ने क्यों नहीं माना। नहीं भी आपने दो तीन बातें महत्वपूर्ण इसमें बताई कि एक तो जो भीड़ जो हो रही है, और रेमडेसिविर में तो जैसे मैंने भी कल मेरे चैनल से किया कि 5 रेमडेसिविर और 25 लोगों को बेची है, ऐसी भी सूचना। रेमडेसिविर दी नहीं गई और बेच दी गई। जब रेमडेसिविर गांव में है नहीं, उपलब्ध नहीं है, तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब क्यों करते हैं? बहुत बड़ा प्रश्न है कि जब अवेलेबल है ही नहीं जो चीज, तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब क्यों करते हैं, जबकि सरकारी तंत्र से ही रेमडेसिविर दवाखानों में पहुंचाई जा रही है। जिस डॉक्टर ने, जिन लोगों ने प्रिस्क्राइब किया, उनकी भी इंक्वायरी बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने भीड़ का कहा था कि जो लाइन भीड़ के लिए लगी है, जब सरकार ने घोषणा की कि 100 ही ये है हमारे पास में वैक्सीन, तो 1000 लोग वहां पे क्यों आए? तो अनिल भैया, उसमें मेरे पास जानकारी ऐसी है कि वो 100 लोग कौन से, आप किसको 100 तय करोगे? वहां टोकन दिया जा रहा था, टोकन देने के लिए 1000 लोगों की लाइन लगी हुई, क्योंकि टोकन देने के बाद में उनको लगा तो टोकन के लिए तो एक बार सारा रश करेंगे। टोकन घर पे पहुंचाने की इनके पास में व्यवस्था नहीं है, ना ही 45 से ऊपर के इसके लिए किसी की ऑनलाइन की इन्होंने व्यवस्था की हुई है। तो यदि वहां टोकन लेने के लिए निश्चित रूप से 150 लोग तो नहीं आएंगे, लोग तो ज्यादा आएंगे, मेरा भी नंबर लग जाए करके। तो उस चक्कर में लोग जो भीड़, उस भीड़ को एक समय से एक कहीं से लंबे करके उसको कंटेंट करने, प्रशासन को क्या पता नहीं कि हम 150 सुबह वैक्सीन दे रहे हैं तो हमारे यहाँ पर 500 लोग आएंगे करके। बाकी जगह तो बड़ी नहीं नहीं तत्परता से व्यवस्था कर लेती सारी की सारी। एक दूध की दुकान नहीं वाला है नहीं जिसके, मैं बता रहा हूँ, एक दूध की दुकान जिसके यहाँ सुबह 200 से 300 लोग दूध देने आते हैं, वो भी अपनी व्यवस्था करता है कि वहां पे भीड़ जमा ना हो। प्राइवेट व्यक्ति, उसके पास में कोई साधन नहीं होते, कोई सुविधा नहीं होती। तो ऐसे में यदि कोरोना नहीं फैलेगा, उसमें पता नहीं कितने लोग पॉजिटिव, कितने लोग नहीं हो। और रेमडेसिविर का आपने बताया, सरकारें, ठीक है, सरकारी यंत्रणा हर जगह जाके नहीं देख सकती, जनता की भी जिम्मेदारी है, बिल्कुल मान्य है कि जनता यदि समझदार होती तो शायद प्रशासन को सड़क पर डंडा लेके नहीं घूमना पड़ता। प्रशासन, जनता नहीं समझती है, इसलिए डंडा लेके घूमना पड़ता है। लेकिन जहां संभावित है कि यहाँ ऐसा हो सकता है, वहां व्यवस्था जरूरी होती है। नहीं नहीं थोड़ा सा समझना होगा चंदू भाई वैक्सीन वाले मामले को। अमरावती में जो वैक्सीन पहुंच रही है वो 3 हाथों से होकर आ रही है। राज्य सरकार दे रही है विभागीय अधिकारी को, और विभागीय अधिकारी दे रहा है जिला स्तर के अधिकारी को, और जिला स्तर का अधिकारी दे रहा है महानगर पालिका और ग्रामीण इलाके को। जैसा अमरावती के जिला परिषद स्वास्थ्य अधिकारी के पास में वैक्सीन का पहले कोटा भेजा जाता है, और वह ग्रामीण इलाके के लिए अलग अलॉट करते हैं, और महानगर पालिका क्षेत्र के लिए अलग अलॉट करते हैं। महानगर पालिका क्षेत्र में जिस दिन बडनेरा के रामभाऊ वाट अस्पताल में सारा मामला हुआ, उस दिन महानगर पालिका अनिल भैया, ये सारे गांव की व्यवस्था में 50 3-4 जगह के जहां जाके फुटेज जाए, सब जगह ऐसी, वो तो राम भाव का वहां से आ गया वीडियो, सब जगह ये पोजिशन है। नवाथे पे वही पोजिशन है, पीडीएमसी में वही पोजिशन है, जहां जहां वैक्सीन दे रहे सब जगह ये स्थिति है। एक से वो वीडियो बाहर आ गया वहां का, सभी जगह स्थिति यही है।
मेरी व्यवस्था के बारे में कोई मतभेद नहीं है, व्यवस्था वो उनकी जैसी होगी। मेरा ये कि आपको 100 रेमडेसिविर आ रहे हैं, टोकन मांगने वाले 1000 लोग आएंगे, उसके लिए क्या व्यवस्था है? मेरा प्रश्न व्यवस्था को लेकर उनका नहीं है कि कौन कर रहा है, कितने हाथों में जारी कहाँ पहुंच रही है, वो जानकारी नहीं इनके प्रशासन के पास में। वहां प्रशासन अपना इसका बल प्रयोग नहीं कर सकती थी, वहां लोगों को नहीं रोक सकती थी ताकि भीड़ ना बढ़े। बात सबकी है कि दूरी बनाए रखना। दूरी बनाए रखने के लिए जो संस्था प्रचार कर रही है, वो संस्था यदि इसका पालन नहीं करवाती तो लोगों में इसकी गलतफहमी जाती। वहां तो इतनी भीड़ थी, उनको तो कुछ नहीं, और फिर हमको क्यों रोक रहे? नहीं, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यदि 1000 लोग वहां जमा होते हैं और उस दिन जो लोग वहां जमा हुए, केवल उस अस्पताल में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं था, उसके अलावा वैक्सीन जितनी जगह अमरावती जिले में उपलब्ध है सभी जगह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। 45 मैंने से उस ऊपर के लिए जो सेकंड डोज है उनको जाके टोकन लेना, उनके ऑनलाइन के लिए नहीं बोला हुआ, आप जानकारी ले लो। वो केवल अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र में है चंदू मैं भाई। महानगर पालिका की भीड़ बता रहा हूँ, हाँ, ग्रामीण इलाकों में जितने सेंटर है 45 के ऊपर में, वहाँ ऑनलाइन सेंटर है। मैं वही कह रहा हूँ कि ऑनलाइन सेंटर के लिए उस दिन मुझे ये समझ से परे हैं कि अमरावती महानगर पालिका ने 45 से अधिक उम्र के लिए केवल एक सेंटर डायरेक्ट बुकिंग का क्यों रखा था, इसका जवाब महानगर पालिका के पास अभी तक नहीं है। यदि उस सेंटर को भी वे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में रखते तो ये जो गड़बड़ वहां हुई है वो होती ही नहीं थी। जो लोग आ रहे हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के अलावा नहीं आ रहे हैं। जैसा किसी सेंटर पे वैक्सीन की 300 वैक्सीन उपलब्ध है, तो वहां 300 से लगभग 20-25 लोगों के ऊपर नहीं पहुंच रहे हैं, 300-325 लोग वहां पहुंच रहे हैं, सबको टोकन दिए जाते। तो हमारे घर में भी 9 मेंबर है, हमने भी अलग अलग समय पर अलग अलग सेंटरों पर रजिस्ट्रेशन के द्वारा ही वैक्सीन ली है। तो हमने तो परतवाड़ा जाकर भी हमने वैक्सीन ली है। सभी तरफ यही व्यवस्था है कि आप जाओ, 300 लोगों का रजिस्ट्रेशन है, 300 लोगों में से आप जब 300 का आपका नंबर है तो आप जब पहुंचोगे आपको वो टोकन दे देंगे। लेकिन ये समझ से परे है कि अमरावती महानगर पालिका में केवल एक सेंटर उन्होंने नॉन रजिस्ट्रेशन वाला क्यों रखा था। अब इसका यदि जवाब आप महानगर पालिका प्रशासन को पूछोगे तो किसी के पास नहीं। भैया पीडीएमसी में भी आपको जाके टोकन लेना, रजिस्ट्रेशन नहीं करना, 45 से ऊपर का जिनका सेकंड डोज है। बराबर इनविन के सामने भी जहाँ पे नर्सिंग क्लासेस वहां पे भी जाके आपको टोकन लेना है और आपका डोज देना है। 45 से ऊपर की ऑनलाइन की व्यवस्था, जाके टोकन लेना है सेकंड डोज के लिए, फर्स्ट डोज की बात नहीं कर रहा मैं। ये सभी जगह ऐसी व्यवस्था थी। तो ये व्यवस्था मेरा कहना है कि जब आप टोकन सिस्टम दे रहे तो निश्चित रूप से अब हो सकता है राज्य सरकार के ऐसे आदेश हो गए, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन वाला मामला है कोविन ऐप वाला, ये जिला प्रशासन के अंतर्गत नहीं है। ये सारा, फिर से कहा कि ये सारा काम सेंट्रलाइज है। मेरा उस पे बिल्कुल जो व्यवस्था है उस पर कोई बोलना नहीं है, लेकिन जो संभावित आपके यहाँ भीड़ दिखने की संभावना है उसके लिए व्यवस्था क्यों नहीं? उसके लिए भाई यहाँ पे अंदर 10 लोग हो गए, आप अंदर मत जाइए, आप बाहर रुकिए, मेरा वो बोलना है। मैं बोला ना, दूध की दुकान पे 300 से 400 लोग आते हैं, ऐसा मैंने देखा, लेकिन कहीं आपको भीड़ नहीं दिखाई देती। वो अपनी व्यवस्था, क्योंकि उसका भीड़ दिखी तो उसका चालान होता। तो ये सेंटर पे ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं? नहीं, इसके लिए उपाय उतना अवश्य ढूंढने चाहिए। नहीं, मैं बस मैं बोला कि सरकार की और प्रशासन की गलतियां और उनकी मिसनियोजन, यानी जिसका मिसमैनेजमेंट है, उनका भुगतान पूरा जनता को करना पड़ रहा है, व्यापारियों को करना पड़ रहा है। और शायद इसी कारण ये लॉकडाउन बढ़ भी रहा है। यदि पहली बार में यदि सख्ती से काम लिया जाता है, जो भी जितनी भी आपकी ताकत हो सख्ती करने की, तो शायद, क्योंकि छूट आप कुछ नहीं करते करते व्यापारी खोलता है, व्यापारी के आप पर सख्ती करो, दूसरे दिन से व्यापारी दुकान नहीं खोलता। और कुछ अनिल भैया इस माध्यम से बोलना चाहेंगे, तो हमारी चर्चा यहाँ पे हम समाप्त करेंगे। नहीं, मैं फिर से प्रशासन से यही आह्वान करूंगा कि ऑक्सीजन के प्लांट की जो योजना भविष्य में बनाता है तो उसको जिले में कम से कम 5 जगहों पे तो आवश्यक है। जैसा 5 अमरावती जिले की 5 दिशाएं है, एक नांदगांव खंडेश्वर हुआ, एक अंजनगांव सुरजी परिसर हुआ, एक तिवसा परिसर हुआ, एक अचलपुर परतवाड़ा मेलघाट चिकलदरा इस इलाके में हुआ, ताकि ऑक्सीजन के लिए जिले के हर पेशेंट को कोविड अस्पताल में आने की आवश्यकता ना पड़े। और इसके अलावा रेमडेसिविर इंजेक्शन के वितरण की हालांकि कलेक्टर साहब ने पूरी तरह योजना बनाई है और सारा ड्रग एंड फूड ऑफिस से, फूड एंड ड्रग ऑफिस से इसका वितरण किया जा रहा है, सारी रिपोर्ट रोज ऊपर भेजी जा रही है। लेकिन और भी उसको यहाँ कल सीएस साहब ने बताया कि उन्हें 1 महीने पहले ही अमरावती के सुपर कोविड अस्पताल में
रेमडेसिविर के बारे में कुछ शिकायतें मिली थी, तो उन्होंने एक नियम लगाया था कि जितने रेमडेसिविर इंजेक्शन अमरावती जिले के सभी सरकारी अस्पताल को दिए जाएंगे, उसके खाली वायल जब तक उनके पास उपलब्ध नहीं होंगे तो वे दूसरा रेमडेसिविर अलॉट नहीं करेंगे। इसका मतलब प्रशासन को भी इसकी कहीं ना कहीं भनक थी कि इस तरह की कालाबाजारी अमरावती जिले में कहीं ना कहीं हो रही है, कि उसी के कारण ये सब कालाबाजारी हमारे सामने आई। एक और प्रशासन को ध्यान देना होगा, मीडिया बार बार चीख चीख कर कह रहा है कि जितने मृत शरीर पर दाह संस्कार किए जा रहे हैं, उस दाह संस्कार के आंकड़ों में और प्रशासन के पास उपलब्ध कोरोना से मृत पाए गए आंकड़ों में मेल कहीं नहीं है। अभी पिछले 3 दिन पहले अटल जी जब महानगर पालिका गए थे तो उन्होंने कहा कि आज 36 दाह संस्कार किए गए, जबकि महानगर पालिका में उस दिन कोरोना से मृत लोगों की संख्या केवल 23 थी। तो ये आंकड़े इस तरह क्यों मैच नहीं हो रही है? एक स्पष्टीकरण जिला प्रशासन ने दिया था कि सारी से मौतें हो रही है और सारी के भी कोरोना में गिने जा पेशेंट रहे हैं। जो हाँ वो इसी में गिने जा रहे हैं, लेकिन सारी के आंकड़े स्मशान में अलग नोंद है, उसका अलग पंजीयन है। इसके बावजूद भी कोरोना से मृत पाए गए लोगों की संख्या और प्रशासन, जिला प्रशासन या जीबीन अस्पताल के पास उपलब्ध संख्या, ये मैच नहीं हो रही है। इसके तरफ भी जिला प्रशासन को ध्यान देना आवश्यक है। और लॉकडाउन की यदि जिला स्तर पर कोई योजना बनाई जाती है इसके बाद, तो वो पूरी योजना बनाने के पूर्व, जैसा कि हमने देखा कि अभी जो लॉकडाउन हमने यहाँ लगाया था, पूरा कड़े निर्बंध लागू किए थे, वो निर्बंध लगाने के पहले 2 दिन पहले तो ऐसा लगा कि उतनी भीड़ मैंने अपने 50 साल कभी 50 साल की उम्र में अमरावती में उतनी भीड़ सड़कों पे कभी नहीं देखी, न ईद के समय देखी। ऐसी भीड़ अमरावती में उतर चुकी थी कि पता नहीं कितने लोगों में कोरोना का स्प्रेड हुआ है। इसलिए लॉकडाउन को भी यदि लगाते भी है तो पर्याप्त समय दिया जाए। या एक व्यापारियों के संगठनों ने एक सुझाव जिला प्रशासन को दिया था कि जब भी अनलॉक किया जाए तो व्यापार का समय अलग अलग स्लॉट में रखा जाए। अमरावती महानगर पालिका को यदि हम काउंट करें तो इसको 4 भागों में बांटा जाए। पहला भाग पहले 3 घंटा खुला रहे, दूसरा भाग दूसरे 3 घंटे खुले रहे, तीसरा भाग उसके बाद 3 घंटे खुले रहे। यह उपाय या यह सुझाव बड़ा अच्छा था। उस सुझाव पर भी जिला प्रशासन को ध्यान देना जरूरी है। एकदम से लॉक और एकदम से अनलॉक, ये दोनों कोरोना बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इसलिए एकदम से न तो लॉक करे और ना तो एकदम से अनलॉक करे। और लॉक और अनलॉक करते समय व्यापारियों का निश्चित तौर पर ध्यान रखे। व्यापारी हर तरफ पीसे जाते हैं, व्यापारियों की कहीं सुनवाई भी नहीं होती है, और व्यापारियों की तरफ देखते समय चोर की नजर से उनकी तरफ देखा जाता है। व्यापारियों की समस्या को कोई नहीं देखता। सोशल मीडिया पर भी हम देखते हैं कि व्यापारियों को सबसे ज्यादा गालियां पड़ती है, अब तो व्यापार बंद है फिर क्यों कोरोना फैल रहा है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। जी। 1.5 महीने से हमारे अमरावती जिले में व्यापार बंद कर रखा है, कोरोना के मरीज तो कम हो ही नहीं रही है। जबकि 15 दिन के, 8 दिन और 10 दिन के लॉकडाउन में बंबई में 10,000 के 2,000 पेशेंट हो चुके हैं। नागपुर जैसी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी में 15 दिन के लॉकडाउन के बाद 9,000 के पेशेंट 2,000 के भीतर आए हैं। और हमारे अमरावती जैसे छोटे मेट्रोपॉलिटन सिटी में 2 महीने के लॉकडाउन के बावजूद भी 1,000 के पेशेंट 1,200 हो चुके हैं। इसके पीछे के कारण हमको ढूंढने होंगे। केवल बैठकों से काम नहीं चलेगा, जी। बैठकों में ठोस उपाय योजना ढूंढनी होगी, सर्वदलीय बैठक लेनी होगी, सर्वदलीय उपाय योजना ढूंढनी होगी। और सारी पार्टियों के जनप्रतिनिधियों की भी आवश्यकता है कि वे नेतृत्व को साथ दे, वे जिला प्रशासन को साथ दे, अपने सुझाव अवश्य जिला प्रशासन को सुझाए। उसके अलावा आरोप प्रत्यारोपों के से परे हटकर अमरावती की 40 लाख जनता का ध्यान रखे, जिन जनता ने उन्हें चुनकर दिया है उसका ध्यान रखे, और इस कोरोना को हम किस तरह हराए, उसका त्रिसूत्री का पालन जनता किस तरह करे, उसका ध्यान रखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भैया। महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ में शेयर की, साथ ही प्रशासन को भी अपने माध्यम से सुझाव दिए कि अमरावती की जनता, अमरावती जिले की जनता क्या चाहती है और अमरावती में क्या चल रहा है। क्योंकि निश्चित रूप से बंद कमरों में बैठ के सारे डिसीजन लिए जाते हैं। इनके पास में कोई रोड मैप नहीं है कि 15 दिन लॉकडाउन लगाने के बाद में हमें रिजल्ट क्या चाहिए। इनके पास में गोल नहीं है, सिर्फ आदेश आया है लॉकडाउन करना।
लॉकडाउन कर दिया, एक गोल निश्चित करना पड़ेगा कि हमने इतने दिन लॉकडाउन करने से हमको ऐसे ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसे ऐसे रिजल्ट मिले तो ऐसी ऐसी सुविधा दी जाएगी। ऐसा कहीं रोड मैप और कोई प्लान नहीं है इनके पास में, सिर्फ आदेश लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, और इसके अलावा कोई नहीं। बहुत सारी कमियां प्रशासन के लॉकडाउन के अंतर्गत छुप जा रही है, वो खैर अभी चर्चा का विषय नहीं है। आपने महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ की, इसका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।